मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके। ओम शांति। आज 20 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जगे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न है, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं। कौन आए हैं? शिव बाबा। क्यों आए हैं? श्रीमत देने व समझाने। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी समय थोड़ा रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना है। क्या कार्य करने आए बाबा? रावणपुरी से विष्णुपुरी बनाने, जिसमें अभी थोड़ा कार्य बचा है। अब बाप भी गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त, सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में बड़े छोटे सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। अब बच्चों ने चैलेंज तो दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है, हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को ही नॉलेज है। बाबा कहते हैं, अभी जो तुम ब्राह्मण बने, ब्रह्मा मुख वंशावली, उन्हें ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात ही नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसी क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबार में भी चित्र दे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते, राय करते कि भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख
कैसे स्थापन करे, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। और तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो, ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा ही जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी बच्चे जानते हैं कि ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ये सब नॉलेज है। रुद्र कहा ही जाता है ईश्वर बाप को, शिव को। शिव बाबा रुद्र गाया हुआ है, बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, अभी तुमको बाप ने जगाया है। बाबा कहते हैं अभी तुमको बाबा ने जगाया, फिर तुम्हें क्या करना है, तुमको भी फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता, कभी कभी सर्विस बड़ी अच्छी तेजी से चलती, कभी कहाँ कहाँ बच्चों में माया के विघन पड़ जाते। माया एकदम बेहोश कर देती। लड़ाई का मैदान तो है ना। रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। लक्ष्मण मूर्छित हुआ। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य मिला है और जाग उठे हैं। जो जागे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी तो दूसरे सब सोए पड़े हैं। वे ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गया है बच्चों को वर्षा देने। ये बिल्कुल भूले हुए। बाप भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। कहाँ? भारत में। शिव जयंती मनाते हैं भारत में। जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। अब प्रेरणा से थोड़ी स्थापना होगी। बाबा कहते उसके लिए जरूर आना पड़े। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होता ही नहीं। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती, तब ये यादव मूसल आदि बनाते, परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात नहीं। तुम समझ गए हो उन्हों का भी पार्ट है ड्रामा में ये मूसल आदि बनाने का। समय अनुसार वह भी बनाते, प्रेरणा की बात नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में मूसल काम आए, तो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापन करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे। वह तो चित्र में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो दूसरा कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पार्ट है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते, ब्रह्मा से फिर विष्णु कैसे बनते, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता। दैवी संप्रदाय तो बनते ही हैं, एक की बात नहीं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। भल लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा भी करते, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये विष्णु के ही दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी कोई चार भुजा वाला मनुष्य नहीं होता। बाबा कहते वे पूजा करते विष्णु की, लेकिन जानते नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण का ही रूप है। ये सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते। बाप ही रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बताते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाप कहते मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को भी सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। एक ही बार आता हूँ और समझाता हूँ। फिर बाबा कहते फिर मेरी आने की दरकार नहीं, मुझे बुलाते ही तुम संगम पर हो। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे, जब मैं आता ही नहीं तो बाबा कहते कैसे जानेंगे। बाप स्वयं कहते मैं सिवाय संगम युग के कभी नहीं आता। पावन सतयुग को कहा जाता और पतित कलयुग को कहा जाता, तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में। कलयुग के अंत में आकर तुम्हें पतित से पावन बनाते। सत्युग आदि में है पावन। अब ये तो सहज बात है ना, मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं तो और कितना पतित बनेंगे। बाबा कहते इतना पतित बन गए, अभी और कितना कितना और दुख होगा। सुख तो होगा ही नहीं। कुछ भी मालूम ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं भी कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेंगी। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठती है तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते? बाबा कहते बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी और सर्विस भी उन्नति करते रहेंगे। आत्म अभिमानी बनने से बाबा कहते देखो कितना फायदा, बाप की याद भी रहेगी और सर्विस भी बढ़ती रहे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं तो फिर तदबीर भी नहीं होगी। खुद कहते बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती, समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो फिर सर्विस में ही लगे रहते, पुरुषार्थ करते रहते। ये भी बच्चे जानते हैं
जो सेकंड गुजरता वह ड्रामा में नूंद है। फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता, वेद, शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य हैं जो भाषण करते। उनको कोई ये थोड़े ही पता है कि यहाँ ईश्वर अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता ही आकर स्वयं सारा ज्ञान सुनाते। बाहर तो सुनाने वाले मनुष्य हैं। बाबा कहते यहाँ तो सुनाने वाला स्वयं रचयिता ही है जो आकर सारा ज्ञान सुनाते। त्रिकालदर्शी बनाना ये बाप का ही काम है। शास्त्रों में तो ये बातें नहीं है, तो ये नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। कहाँ भी पहले पहले ये समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। ये बातें प्रोजेक्टर पर तुम समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन, ज्ञान सागर कौन। कृष्ण को तो कह नहीं सकेंगे। पवित्रता, सुख शांति का सागर, लिबरेटर, गाइड कौन है। बाबा कहते ऐसे पूछो। पहले पहले लिखाना चाहिए, फार्म भराना चाहिए, फिर सबसे सही लेना चाहिए, साइन कराएं। बाबा कहते देखो चिड़ियाओं का आवाज हुआ, कितना झगड़ती है ये। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्यों में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते, जानवरों की तो बात नहीं। ये तो है ही विशेष वर्ल्ड। वर्ल्ड मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कॉन्ट्रास्ट का पता है, तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे है पतित और ऊपर है पावन। इनमें बड़ा क्लियर है। ये सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला सिद्ध है। तो बाबा कहते क्लियर समझाना है। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डालें जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर पतित दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ तो सब पतित है। पावन एक भी हो नहीं सकता। रात दिन ये ख्यालात चलना चाहिए। तब बाबा ने आत्म प्रकाश भाई के लिए कहा। बाबा कहते आत्म प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र बनाए, ये बनाए। बाबा कहते भले विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बननी चाहिए। बाबा ने अटेंशन दिलाया सीढ़ी के चित्र पर। इस पर बहुत तुम अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लिया, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हर एक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है। सतयुग में गए फिर उतरना ही है। ये भी बच्चे जानते हैं कि हम पार्टधारी एक्टर्स हैं। अब यहाँ से ट्रांसफर हो, सीधा सतयुग में नहीं जाते। अभी संगम से जाएंगे, कहाँ जाएंगे पहले? तो बाबा कहते पहले शांति धाम में जाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे में भी फिर नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह न सके कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि पार्टधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर आदि मध्यांत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है।
जो जानते ही नहीं तो बाबा कहते क्या है, फर्स्ट क्लास बेसमझ। ये तो भगवानुवाच है, कोई हम नहीं कहते, फिर उन्हें बताना है। बाबा कहते भगवानुवाच है। शिव भगवानुवाच ब्रह्मा तन द्वारा, ज्ञान सागर व निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। ये बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी ग्लानि थोड़े ही करते हैं, ये तो राइट बात है। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो, सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से उच्च पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। अब है आज का वरदान। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब है आज का स्लोगन। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से।